नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखते रहिए और बने रहिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। प्राइवेट ट्रेनें चलाने को रेलवे की कोशिश तेज। इन 23 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी, जाने कब से चलेंगी ये ट्रेनें। इसी के साथ ही सुशांत सिंह की डायरी से खुले कई राज। इस साल हॉलीवुड में रखना चाहते थे कदम, जाने क्या थी प्लानिंग। इसी के साथ ही भारत में कोरोना की एक और कारगर दवा लॉन्च, 100 ml की कीमत 2,800 रुपए। इसी के साथ ही दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक बाइक भारत में लॉन्च, नहीं पड़ेगी लाइसेंस की जरूरत। इसी के साथ ही सरकार ने जारी की चेतावनी, इन नंबरों से आए फोन कॉल तो उठाने से बचें। इसी के साथ ही गैर कांग्रेसी पीएम के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, तो ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। प्राइवेट ट्रेन चलाने को रेलवे की कोशिश तेज। इन 23 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी, जाने कब से चलेंगी ये ट्रेनें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भारत में प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए कायबात तेज हो गई है। देश में प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए भारतीय रेलवे ने बुधवार को दूसरी प्री एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 23 कंपनियों ने हिस्सा भी लिया। प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन में बॉम्बार्डियर, एल्स्टॉम, सीमेंस और जीएमआर सहित 23 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। भारतीय रेलवे ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। रेलवे ने कहा कि इन कंपनियों ने आवेदन प्रक्रिया से पूर्व बुधवार को इस संबंध में हुई बैठक में हिस्सा लिया। 12 कलेक्टरों में प्राइवेट ट्रेनों को चलाने को लेकर हुई बैठक में बीएमएल, आईआरसीटीसी, भेल, सीएएफ, मेधा ग्रुप, स्टारलाइट, भारत फोर्स, जेकेबी फ्रांस स्ट्रक्चर और तीतागढ़ वैगन्स लिमिटेड भी शामिल हुई। कितनी ट्रेनें और कितने रूट भारतीय रेलवे ने 151 आधुनिक रेलगाड़ियों के माध्यम से 109 मार्गों पर यात्री सेवा के परिचालन में प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अनुरोध आमंत्रित किए हैं। ये नई ट्रेनें नेटवर्क पर पहले से चल रही ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। रेलवे नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियां चलने के लिए निजी निवेश की ये पहली पहल है। इस परियोजना से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश प्राप्त होने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह की डायरी से खुले कई राज। इस साल हॉलीवुड में रखना चाहते थे कदम, और क्या थी प्लानिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की एक डायरी सामने आई है, जिसमें लिखे हर शब्द इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे, बल्कि वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने नाम का डंका बजाना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा इसके लिए तैयारी भी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया था। सुशांत ने प्रोजेक्ट भी बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में बनाया था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। बहरहाल इस डायरी के सामने आने के बाद ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि वे अपनी बहनों के बेहद करीब थे। प्रोडक्शन हाउस बनाने के इस प्रोजेक्ट में वे अपनी बहन को भी शामिल करना चाहते थे। ऐसे में उन लोगों पर सवाल उठने शुरू हो गए, जो अब तक सुशांत को उनके परिवार से दूर होने की बात करते थे। सुशांत कभी अपनों को खोना नहीं चाहते थे। उनकी डायरी पढ़ने के बाद ये बात पता चलती है कि वे सकारात्मक और ऊर्जावान युवा थे, जिसमें हर रोज आगे बढ़ने की चाहत थी। सुशांत की डायरी में लिखी बातों के कुछ अंश। मैं सोचता हूँ स्वयं के बारे में, अपने परिवार के बारे में, किसी को खोना नहीं चाहता हूँ। मैं सुरक्षित महसूस करना चाहता हूँ, स्नेह चाहता हूँ, लोग मुझे समझे, मैं ये चाहता हूँ। मुक्कू मेरी जरूरत पूरी करता है। सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में मैं बिना लालच वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, स्नेही बनना चाहता हूँ, लोग मुझे बलिदानी की तरह जाने, ऐसा मैं चाहता हूँ। बिंदा को मुझे ये एहसास दिलाना चाहिए कि मुक्कू से मेरे संबंध में स्वार्थ छिपा है, जो परेशानी उत्पन्न करेगा, इसलिए मुझे उसको दरकिनार करना चाहिए। मैं हार मानता हूँ, मुक्कू को ऐसे परेशान होते नहीं देख सकता। मुझे अभिनय में उत्कृष्ट करना चाहिए, भाषा और संस्कृति में पकड़ बनानी चाहिए, हॉलीवुड की एजेंसियों के साथ संपर्क बनाना चाहिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के साथ संपर्क बनाना चाहिए, खुद को सिनेमा, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना की एक और कारगर दवा लॉन्च, 100 ml की कीमत 2,800 रुपए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इसकी वैक्सीन को लेकर कई देशों से अच्छी खबर सामने आ रही है। रूस ने कोरोना की पहली वैक्सीन बना ली है, जबकि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देश इस वैक्सीन को बनाने की काफी करीब हैं। दूसरी ओर कोरोना के इलाज में मददगार दवाएं भी लॉन्च हो रही हैं। पिछले कुछ महीनों में कोरोना के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन, फेपिराविर, कोरोविर जैसी दवाएं सामने आई हैं, जिनकी बदौलत कोरोना मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर पहले की अपेक्षा में बढ़ी है। कोरोना मरीजों
मरीजों के इलाज के लिए गुरुवार को भारतीय फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने भारतीय बाजार में रेमडेसिविर दवा लॉन्च की। जायडस कैडिला द्वारा लॉन्च किए गए रेमडेसिविर का नाम रेमडेक रखा गया। इसकी 100 ml की शीशी की कीमत 2,800 रुपए रखी गई है। ये दवा फिलहाल सभी मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं होगी। जायडस कैडिला कंपनी के मुताबिक ये दवा सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगी। मालूम हो कि जायडस कैडिला देश की 5वीं कंपनी है जिसने एंटीवायरस दवा लॉन्च की है। अगली बड़ी खबर, दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक बाइक भारत में लॉन्च, नहीं पड़ेगी लाइसेंस की जरूरत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दुनिया भर में सबसे सस्ता फीचर फोन सिर्फ 299 रुपए में लॉन्च और सबसे किफायती LED टीवी 3,999 रुपए में लॉन्च करने के लिए मशहूर हुई स्टार्टअप कंपनी डिटेल ने अब कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर डिटेल इजी लॉन्च किया है और दावा किया है कि यह दुनिया में सबसे किफायती होने के साथ ही भरोसेमंद भी है। डिटेल इजी की कीमत 19,999 रुपए GST सहित रखी गई है। कंपनी के मुताबिक ये सिर्फ खरीदने में सस्ती है बल्कि इसे चलाने में भी खर्चा कम आएगा। ग्राहक इस वाहन को कंपनी के वेबसाइट के जरिए खरीद सकते हैं। इसकी बैटरी की बात करें तो डिटेल इजी 2 व्हीलर में 6 पाइप नियंत्रित 250 वॉट इलेक्ट्रॉनिक मोटर दिया गया है। इस दोपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिटेल इजी 48 वोल्ट 12A लाइफ PO4 बैटरी दी गई है जिसे 7 से 8 घंटे फुल चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि डिटेल इजी फुल चार्जिंग के बाद 60 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने जारी की चेतावनी, इन नंबरों से आए फोन कॉल तो उठाने से बचें। देश में ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय के साइबर सुरक्षा ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त पर यूजर को इस बारे में जानकारी दी गई है। सरकार ने यूजर को फर्जी कॉल्स को लेकर चेतावनी दी है। साइबर दोस्त के ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी गई है जिससे यूजर सुरक्षित रह सके। मोबाइल फोन्स पर आने वाले कॉल्स की मदद से फ्रॉड का तरीका काफी पुराना है, लेकिन हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें फोन कॉल्स के जरिए बैंक अकाउंट खाली करने की बात सामने आई है। ज्यादातर कॉल्स +92 और +00 से शुरू होने वाले नंबरों से आते हैं। फ्रॉड के मकसद से आने वाले ज्यादातर कॉल्स +92 से शुरू होने वाले नंबरों से आते हैं। ऐसे नंबरों से सामान्य कॉल्स के अलावा यूजर को व्हाट्सएप कॉल्स भी किए जा रहे हैं। ऐसे कॉल्स का मकसद यूजर की पर्सनल और संवेदनशील सूचना को चोरी करना होता है और कॉल करने वाला पीड़ित की बातों में उलझकर उनके बैंक से संबंधित विवरण चुरा लेता है। इसके अलावा +01 से शुरू होने वाले नंबरों से भी कई यूजर्स को कॉल आए हैं। साइबर दोस्त की ओर से बताया गया है कि ऐसे कॉल से सतर्क रहें और अपनी बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। हालांकि इस संबंध में बैंक भी अपने ग्राहकों को संदेश भेजकर हमेशा जागरूक करते रहता है। अगली बड़ी खबर, गैर कांग्रेसी पीएम के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार को बताया कि नरेंद्र मोदी सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और कुल मिलाकर सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा देने वालों की सूची में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह शामिल हैं। ये तीनों कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे। भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब वे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सभी कार्यकालों के दौरान कुल 2268 दिन सेवाएं दी। आज प्रधानमंत्री मोदी उनसे आगे निकल गए हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।